अगर आप लोगों को जानना है कि मेरी पीडब्ल्यू की ऑफलाइन कोचिंग कैसी थी, क्या-क्या हुआ और कैसे टीचर्स थे, फैकल्टी, बिल्डिंग और इन सब सारी चीज़ों के बारे में, देन लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ तो हमारी फैकल्टी। फैकल्टी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी इनफैक्ट, और टीचर्स भी अच्छे थे, सब अच्छा पढ़ाते थे। हमारे पास सब कुछ था, लाइक डिजिटल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। और स्टाइलिस वगैरह मतलब जो जिससे टीचर्स लिखेंगे बोर्ड पे, एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो टीचर्स पे ही है ये सब कुछ, टीचर्स करेंगे। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री का क्या सीन है, केमिस्ट्री के टीचर्स अलग अलग होंगे क्या, कि इनऑर्गेनिक के अलग, ऑर्गेनिक के अलग और फिजिकल के अलग, जैसे होता है ऑनलाइन में। ये आपके सेंटर पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे में नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बट आप ऐसे इंडिविजुअली डाउट पूछने के लिए जा सकते थे कि ये टीचर बहुत अच्छा इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो आई विल गो विद देम, मैं उनसे डाउट पूछूंगी या पूछूंगा। और अगर ऑर्गेनिक है तो आप ऑर्गेनिक वाले सर के पास जाओ, और अगर फिजिकल है तो आप वैसे जा सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कहाँ पे अच्छा लग रहा है। मतलब टीचर्स आपको वहाँ पे बता देंगे वो लोग कि ये टीचर ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, तो आप इनसे ऑर्गेनिक के डाउट पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छा बताएंगे। यू कैन गो लाइक दैट। ओके, ऐसा हुआ था। और रही बात कि टीचर्स कितनी बार चेंज हुए थे, या चेंज हुए भी थे या नहीं हुए थे, टीचर्स चेंज हुए थे, बट इससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इमेंस इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अटैचमेंट जो होती है टीचर से, वो थोड़ी देर फेस होगी, फिर आप एडजस्ट कर लोगे, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और बात करें कितनी बार चेंज हुए थे, तो जूलॉजी की पहले सर थे, फिर मैम आई थी, और फिर बॉटनी वाले सर लास्ट में गए थे, लाइक हमारे एग्ज़ाम के 3 महीने पहले। सो वो थे। और फिज़िक्स वाले सर स्टार्टिंग में ही चेंज हो गए थे, दूसरी मैम आ गई थी। और केमिस्ट्री वाले सर थे जो लास्ट तक, एंड तक टिके हुए थे, वो अभी भी हैं सेंटर पे, इंस्टीट्यूट पे। सो दैट वाज इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डाउट्स। तो पहली चीज़ तो डाउट आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, सब कुछ होगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, तो डाउट कैसे पूछना है, तो डाउट्स का कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो डाउट्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लाइक आपको पूछने जाना पड़ेगा, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, आप पूछने जाओ, आपको जो जो डाउट है पक्का उसे पूछना, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ भी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ये सोच के जाना, लाइक बहुत भीड़ रहती है, तो आप अपने डाउट्स पक्का क्लियर करा लेना। ओके, भीड़ रहती है, मैं पहले बता दे रही हूँ। ओके, उसके बाद जब हम देखते हैं दूसरी हमारी टीचिंग, उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है, तो देखो टीचिंग स्टाइल हर एक टीचर का अलग अलग होता है, आपको किसी टीचर से समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपना पूरी क्लास मिलके झुंड बना के एकदम अपने हेड सर को कंप्लेन कर सकते हो, हेड ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी हेड है, तो वो उस पर एक्शन लेंगे सूटेबल। ओके, आप वो कर सकते हो। ओके, ये हमारे क्लास में हुआ भी था, तो मैं बता पा रही हूँ इसके बारे में। ठीक है, फिर हमारे पास आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग इमेंस है, बड़ी ही है कह सकते हैं, मतलब बिल्डिंग तो बड़ी है, बट उसमें हमारे पास फ्लोर वाइज था, लाइक हम लोगों का जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ था वो 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पे था। ठीक है, और बाकी नीचे इंस्टीट्यूट्स और भी थे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हमारा तो ऐसे था, बिल्डिंग ऐसी थी। दैट वाज द बिल्डिंग, लाइक वो ऐसी, मतलब साफ था, सब कुछ सही था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एसी ऑन ही रहता है, ऑफ करने के लिए बल्कि परेशानी होती है, मेरे को तो उसी में होती थी परेशानी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी 24 घंटे चलेगा भाई, जितने घंटे आप हो एसी आराम से आपको मिलेगा। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपके रूम में एसी की प्रॉब्लम है, देन कंप्लेन इट टू हेड सर। ओके, ही विल मैनेज इट आउट। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज कैंटीन। कैंटीन हमारे पास है, पीडब्ल्यू की कैंटीन, एक्चुअली पीडब्ल्यू की नहीं है वो, पूरे पता नहीं वो ब्लॉक की है, वो पूरे बिल्डिंग की है। नीचे नीचे एक कैंटीन है, और काफ़ी अच्छी कैंटीन है बेसिकली, वहाँ पे बहुत टेस्टी समोसा मिलता था, आई रिमेंबर दैट। मतलब मेरे को अभी भी अच्छा लगता है उसका समोसा बहुत टेस्टी है, बट उसका कॉस्ट ज़्यादा है, लाइक हर जगह से, लाइक 25 रुपये का समोसा था।
ठीक है। तो वो 25 रुपये का समोसा देता है, और बाकी चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की, और वो नॉर्मल चिप्स वगैरह 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 वो तो सेम ही प्राइस के रहते हैं हर जगह। सैंडविचेस थे बट मैंने उसे ट्राई नहीं किया कभी, और वो बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे बाय द वे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी जो है वो आप पे डिपेंड करता है। अगैन अगर आप जल्दी आते हो आपके कोचिंग टाइम से, लाइक अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं शाम के 4 बजे या 3 बजे, तो आप उसके 2-3 घंटे पहले आके लाइब्रेरी, यानी एक रूम रहेगा वहाँ पे, और आपको खुद से सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलेगा। वो बुक्स वाली लाइब्रेरी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके सेल्फ स्टडी करोगे, अपना जो भी आपको है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और उस टाइम पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। आप जाओ और डाउट्स पूछ लो, और ये चीज़ ध्यान रखना कि भीड़ रहती है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। जल्दी आओगे तो वहाँ पे सीट मिलेगी, लाइब्रेरी खाली मिलेगा थोड़ा, तो आप जाके बैठ जाओ। और डाउट्स के लिए भी सेम है, आपको थोड़ा जल्दी आके पूछना पड़ेगा या थोड़ा लेट तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, आपके क्लासेस के टाइम के अकॉर्डिंग। आप इंटरवल्स में नहीं पूछ पाओगे डाउट्स। मैंने ट्राई किया था, आई वॉज नॉट एबल टू डू, क्योंकि उस वक्त टीचर्स भी खाना खा रहे होते हैं, तो इसलिए मेरे साथ तो वो नहीं काम किया था। बट आप पूछ सकते हो, 15 मिनट में ज़्यादा कोई कुछ पूछ भी नहीं पाता, और खुद को भी भूख लगी रहती है, तो सब खाना खा लेते थे, तो इसलिए वो तो काम नहीं किया मेरे लिए, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग कैसा है PW विद्यापीठ। सो इट इज़ गुड, अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, और हमें डाउट्स और टेस्ट के लिए ज़्यादा हमें जाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और एट द वेरी एंड वील डिस्कस अबाउट द DPP एंड द टेस्ट्स, ठीक है। तो DPP देखो, DPP वो लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी आपको, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बस लेना है। अपना ID कार्ड उठाओ, वहाँ पे जाओ, एक ऑफिस रहता है, क्या बोलते हैं उसे, IT ऑफिस, नहीं IT नहीं, कोई तो ऑफिस रहता है, वहाँ पे आप जाओ, उनको वो बताएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। वो आप जाओ वहाँ पे, अपना ID कार्ड दो, वो देखेंगे उसका नंबर, और फिर आपको दे देंगे आपका DPP, ओके, आपका DPP। बट वो सबको एक साथ ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले को मिल जाएगा, ओके। सो आप की क्लास को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी DPP आ गई है, आप आके ले लो ऑफिस से, तो आप जाके ले लेना, ओके। और आपको सॉल्व भी करना होगा DPP, ओके, सॉल्व करके उसके क्वेश्चंस जो भी डाउट में आते हैं वो पूछ लिया करना नेक्स्ट डे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, और ये करना इम्पोर्टेंट भी है। और रही बात टेस्ट की, तो देखो टेस्ट हमारे ऐसे होते थे, पहले हमारा सिटी टेस्ट होता था। सिटी टेस्ट इज़ लाइक कि मतलब सेंटर का हो रहा है बेसिकली, वैसे तो वो लोग बोलते थे पूरी एक सिटी का है, बट मेरे ख्याल से वो सेंटर वाइज होता था, लाइक सेंटर का, बट वो मेरे ख्याल से वो बोल रहे थे तो होगा, मतलब पूरे सिटी का, ठीक है। तो सिटी वाइज होता है, और उसमें जो पेपर्स हैं आपके टीचर्स ही बनाएंगे, और वो काफ़ी टफ रहेगा, मतलब काफ़ी टफ, क्योंकि टीचर्स आपको बनाते हैं टफ, ताकि आप मेन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो वो टफर साइड में रहेगा, कीप इट इन माइंड, ओके। फिर हमारे पास माइलस्टोन आएगा। माइलस्टोन कंपैरेटिवली इजी होगा, और वो नेशनल लेवल का होगा, और वो उसके जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको शो होंगे आपके लैपटॉप पे, या जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हो, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, ओके। तो उसमें इंट्रोड्यूस होंगे आपको मार्क्स, मतलब दिखाई देंगे, बट सिटी टेस्ट के नहीं आएंगे, ओके। और रही बात वो वीडियो सोल्यूशंस की, तो वीडियो सोल्यूशंस AITS के मिलते हैं, हाँ। तो सिटी टेस्ट, माइलस्टोन और AITS भी होगा आपका। और लास्ट में जब लास्ट तक आते आते अलग अलग टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आपके हर ऑल्टरनेट डेज या हर दिन भी टेस्ट होते हैं, और वो बहुत टफ लेवल के होते हैं, पहले ही बता दूँ, बहुत टफ लेवल्स होते, बहुत टफ उनका लेवल होता है। लाइक सिटी टेस्ट और माइलस्टोन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टफ आता है, मैंने दिया है, मुझे पता है वो टफ आते हैं पेपर, और वो सॉल्व करने के बाद आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन योर नीट एग्जाम कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय।